नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव के लिए थम गया प्रचार का शोर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 5 बजे के बाद प्रचार पर लगाई रोक। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तय किए मानक। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। अब घर घर दस्तक देंगे प्रत्याशी। 23 जनवरी को होगा मतदान। और नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी कसी कमर। देहरादून में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने नगर निकाय के मतदान के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व दिनांक 21 जनवरी शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों और प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी को होने वाले मतदान में प्रत्याशी की ओर से चुनाव प्रचार और सार्वजनिक सभा का आज 21 जनवरी को शाम 5 बजे के बाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किए जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, किंतु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात ना हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने या किसी विशेष दल की संभावना को प्रोत्साहित करने या प्रतिकूल प्रभाव डालने की बात कही गई हो। प्रिंट मीडिया पर निर्वाचकों से मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्याशी, राजनीतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति कोई भी निर्वाचन संबंधी बात का साक्षात्कार, बैठक और बहस प्रसारित नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन पिथौरागढ़ नगर निगम के सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरे जोर शोर के साथ शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। जहां एक ओर कांग्रेस प्रत्याशी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए पिथौरागढ़ नगर में विशाल रैली निकाली, तो वहीं भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में जगह जगह जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। जब धामी और मोदी जी का प्रतिनिधि पिथौरागढ़ में चुने जाएंगे, कल्पना जी चुनी जाएंगी, तो तब जो है कि पिथौरागढ़ का विकास होगा। लेकिन ये जो लोग आज चुनाव में आए हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की ए और बी टीमें हैं, तो ये आपस में ही लड़ रही हैं। ये चुनाव थोड़ा लड़ रही हैं, ये तो आपस में लड़ाई लड़ रही हैं। इनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार अंजू लुंठी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लुंठी ने दावा किया कि जनता विकास के मुद्दे पर उन पर भरोसा जरूर जताएगी। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है और जैसे मेरा है कि हमें मेयर चाहिए और मेयर पति नहीं चाहिए। अब मैं कहना चाहूँगी कि हम लड़ रहे हैं और अन्य लोग, उनके सपोर्टर, वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन कोई मेयर कैंडिडेट अपनी उपलब्धियां नहीं बता रही है तथा अपनी विजन को नहीं बता रही कि हम इस पिथौरागढ़ के लिए क्या करेंगे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूक महर पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय प्रत्याशी मोनिका महर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत का दंभ भर रही हैं। कल तक हम यहाँ दलित थे, अब हम सर्वदलीय हैं। जो जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है वो हम सबको दिखा रहा है कि हमारे ये नगर निगम का रास्ता खोल रहा है और ये हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि 25 तारीख को हम भारी मतों से विजयी होंगे। उधर चंपावत जिले में नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कुमाऊं चुनाव प्रभारी भगीरथ भट्ट ने दावा किया कि जनता परिवर्तन के मूड में है और सभी सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी।
सारी जनता में परिवर्तन की लहर है, इस बार चेंज करते हैं। इससे क्या लोहाघाट में तो हर आदमी जहाँ पर मिल रहा है, इस बार हम चेंज चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। बहुत देख लिया 10 साल एक आदमी को, ये भावना आ रही है और ये जो है अच्छी बात है। दूसरी ओर भाजपा के चंपावत जिला प्रभारी शंकर सिंह कुरंगा ने कहा कि क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है, यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी के विजन के साथ जनता अपना समर्थन देगी। हमारे चारों आपके लोहाघाट हो, चंपावत हो, टनकपुर हो, बनबसा हो, आप देखिएगा जिस दिन 25 तारीख को ये रिजल्ट आएगा, अभूतपूर्व हमको सफलता मिलेगी, रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतेंगे। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी शोर थमने से पहले भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरबटपुर नगरपालिका से भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी के समर्थन में रोड शो किया। भाजपा प्रत्याशी नीरू देवी ने कहा कि उनके साथ समाज का हर तबका जुड़ा हुआ है, उनकी जीत तय है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की बयार बह रही है, भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें उनसे सहानुभूति है। तमाम सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान सब ये हुजूम निकल करके सड़कों पे आया। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्यार, स्नेह, हमारे प्रति उदारता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आकर्षण, हमारे केंद्र के सरकार की जन कल्याणकारी नीति है, प्रदेश की धामी सरकार की जन कल्याणकारी नीति है और उसमें विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के एक निर्वाचित सेवक होने के नाते प्रतिनिधि के रूप में जो मेरे कार्य हैं उसकी स्वीकारोक्ति। नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन देहरादून में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमारी प्राथमिकता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है, इसलिए पोलिंग बूथों पर ड्यूटी पर नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने साफ किया कि मतदान केंद्र और उसके पास किसी भी राजनीतिक दल का चिन्ह न हो। मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि में केवल मतदाता व पूर्व में अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाए जाने के अलावा कोई भी पुलिस कर्मचारी मतदान स्थल में प्रवेश न करे। साथ ही मतदान केंद्रों में सुरक्षा के लिए लगाए गए कर्मी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मतदान की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी व्यक्ति को मतदान स्थल में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। साथ ही जो व्यक्ति अंदर आ चुके हो वे ही नियमानुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नगर पंचायत ऊखीमठ और गुप्तकाशी के लिए तैनात की गई प्रेक्षक युक्ता मिश्रा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर मतदान के लिए की जा रही तैयारियों और व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने मतदान के लिए बनाए गए बूथों का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने मतदान की व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को मतदान से पूर्व ही संपन्न कराने के निर्देश दिए ताकि मतदान एवं मतगणना को सफलतापूर्वक संपादित किया जा सके। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।